नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमने यहाँ पर 10वीं का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसके जो पहले के वीडियो हैं वो आपने नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। अब हम कर रहे हैं 4th चैप्टर, जिसकी आज है 4.2 प्रश्नावली। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो इनके गुणनखंड करके हमें इनके मूल हैं यानी कि जो रूट्स हैं उनको ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। तो जो बीच का माइनस का 3x है उसको इस हिसाब से तोड़ना है कि उनका जोड़ करें तो माइनस का 3x बनना चाहिए और गुणा करें तो माइनस का 10x² बनना चाहिए। यानी कि जो हम गुणा करते हैं वो इन दोनों की गुणा के बराबर आनी चाहिए। तो इसको हमने लिख लिया माइनस का 5x और प्लस का 2x। अब हमने पहले दो टर्म में से x को कॉमन लिया तो x - 5 अंदर बच गया, और दूसरे टर्म्स हैं उनमें से हमने प्लस का 2 कॉमन लिया, x - 5 बच गया। तो इन दोनों में से आप देख सकते हो कि x - 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x - 5 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या बच गया, ये x और ये 2, तो x + 2। तो हम पहला जो कोफिशिएंट है उसके बराबर 0 लेते हैं और दूसरा कोफिशिएंट उसके बराबर भी 0 लेते हैं। तो x - 5 बराबर 0 तो x 5 आ गया, x + 2 बराबर 0 तो x - 2 आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, 2x² + x - 6 बराबर 0। यहाँ पर हमें इस x को इस हिसाब से रखना है कि इसकी गुणा है वो माइनस का 12x² आए और उसका जोड़ करें तो वो प्लस का x आए। तो हमने क्या रखा है, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। पहले जो दो टर्म है उसमें से हमने 2x कॉमन लिया तो x + 2 अंदर बच गया। दूसरी जो दो टर्म है उसमें से हमने माइनस का 3 कॉमन लिया तो x + 2 बच गया। तो x + 2 और 2x - 3 बराबर 0। अब हम एक एक कोफिशिएंट के बराबर 0 लेंगे। तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, 2x - 3 बराबर 0, x बराबर 3/2। पार्ट नंबर 3 देखिए, √2x² + 7x + 5√2। इसकी जो 7x है उसका हमें इस हिसाब से टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तो 7x आए और गुणा करें तो 10x² आए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके कोफिशिएंट √2 और 5√2, इनकी गुणा करें तो √2 और √2 × 2 और 5 × 2 यानी कि 10। तो हमें 7x को इस हिसाब से लिखना है, तो हमने लिख दिया 5x + 2x। अब जो पहले दो टर्म है उसमें से हमने x को कॉमन लिया तो अंदर हमारा बच गया √2x + 5, प्लस जो सेकंड की दो टर्म है उसमें से हमने √2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 2x है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि √2 × √2। तो इसमें से हमने √2 को कॉमन लिया तो अंदर √2 बच गया, √2 + 5। अब हमारे जो दोनों टर्म है वो सेम हो चुकी हैं, तो अब हम क्या लेते हैं, √2x + 5 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x + 2 हमारा बच जाएगा। तो अब हम एक कोफिशिएंट के बराबर 0 और दूसरे कोफिशिएंट के बराबर भी 0। तो √2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -5/√2, और दूसरे में हम लेते हैं x + √2 = 0, x की वैल्यू आ गई -√2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर हम इस 1/8 को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ 8 से गुणा करते हैं। तो फर्स्ट साइड हम गुणा करते हैं तो ये 16x² बन गया, ये 8x -8x बन गया, और यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बन गया, और दूसरी साइड 0 को 8 से गुणा करने पर 0 ही रहा। तो अब हमारा जो 8x है इसको हम जोड़ें तो -8x आना चाहिए और गुणा करें तो प्लस का 16x² आना चाहिए। तो हमने इसको -4x और -4x में के रूप में लिख दिया। अब जो पहले दो टर्म है उसमें से हमने कॉमन लिया 4x, तो 4x - 1 और -1 कॉमन लिया तो 4x - 1। अब दोनों में 4x - 1 है तो हमने इसको कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो हमने 4x - 1 और 4x - 1 को कॉमन लिया तो ये भी क्या बन गया, 4x - 1। तो दोनों टर्म में वो सेम ही बन गई। तो 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, और यही दूसरी साइड बनेगा 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 100x² माइनस का 20x प्लस में 1 = 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -10x और -10x।
तो पहली दो टर्म है उसमें से हम 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, और दूसरी जो टर्म है उसमें से हम माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1। तो यहाँ पर भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 यही बन गया। तो x बराबर 1/10 और दूसरी साइड भी x बराबर 1/10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम माइनस के 45 को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि उनकी गुणा करें तो पॉजिटिव 324 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 36 और माइनस का 9x, इसको जोड़ें तो माइनस का 45 और गुणा करें तो भी हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाए। तो अब जो पहले दो टर्म है उसमें से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 36 बच गया, और दूसरे टर्म है उसमें से हमने माइनस के 9 को कॉमन लिया तो x माइनस 36 बच गया। अब x माइनस 36 को कॉमन लिया तो x माइनस 9 हमारा एक कोफिशिएंट बन गया। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x बराबर 36 या x बराबर 9, ये दो इसकी वैल्यू हमारे सामने आ गई। सेकंड पार्ट, x² माइनस 55x प्लस 750। तो अब हम इसको किस हिसाब से लिखेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x। तो पहले दो टर्म है उसमें से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 30 और माइनस 25 को कॉमन लिया तो x माइनस 30। x माइनस 30 को कॉमन लिया हमने तो x माइनस 25। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 25। प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, क्योंकि एक दोनों संख्याओं का योग 27 है इसलिए हमने एक को x मान लिया और दूसरी को 27 में से x घटा दें। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल हमारा कितना है, 182। तो x की गुणा करें हम 27 माइनस x से तो हमारा 182 आता है। तो हमने x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 27x माइनस x² बराबर 182। अब हम 182 को इस एक साइड ले आए तो 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर 0। अब हम दोनों साइड माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो माइनस 1 से गुणा इसलिए करेंगे ताकि x का जो कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव किया जा सके। तो माइनस से गुणा करेंगे तो 27 के आगे माइनस लग जाएगा और x² है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 182 है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम 27x को इस हिसाब से तोड़ेंगे, उनकी गुणा करें तो प्लस का 182 x² आए और उनको जोड़ें तो माइनस का 27x आए। तो हमने इसको माइनस का 14x और माइनस का 13x लिख लिया। तो जो पहली दो टर्म्स थी उसमें से हमने कॉमन लिया x को तो x माइनस 14, और दूसरी टर्म्स थी उसमें से हमने माइनस का 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14। ये यहाँ पर x माइनस 14 है। तो अब इन दोनों टर्मों में से x माइनस 14 को हमने कॉमन ले लिया तो ये x और ये माइनस का 13 लिखा गया। अब हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 14 आ गई और x की वैल्यू 13 आ गई। तो x की जो पहली संख्या है वो आपकी 14 है और दूसरी संख्या वो 13 है, क्योंकि पहली संख्या तो x थी तो वो आपकी 14 है और दूसरी संख्या हमने क्या माना था 27 माइनस x, तो दूसरी संख्या आपकी 13 है। प्रश्न 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, क्योंकि इसने कहा है क्रमागत यानी कि एक के बाद दूसरा जस्ट, तो इसलिए हमने x प्लस 1 को लिया है। तो पूर्णांकों के वर्गों का योग हम आपको क्या दिया है 365। तो प्रश्नानुसार x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तब हमने जो उसके होल स्क्वायर था उसको खोल लिया तो x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पर हमने क्या किया x² और x² को जोड़ दिया तो 2x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब हम 365 को इस साइड ले आए तो हमारा एक था वो प्लस का था और 365 वो नेगेटिव हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है 2x² प्लस 2x माइनस का 364। तो अब हम इनमें से कॉमन लें तो क्या बचेगा आपका x² प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब जो 2 था वो डिवाइड में चला गया और 0 से ख़त्म हो गया, मतलब 0 ही बन गया। तो x² प्लस x माइनस का 182।
अब हम इस x को इस हिसाब से लिखें कि इनकी गुणा करें तो माइनस का 182 आए और जोड़ें तो प्लस का 1x आए। तो हमने इसको लिखा x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो हमने x प्लस 14 बच गया, माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बच गया। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इससे हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 14 और x इज इक्वल टू प्लस का 13। तो इसने प्रश्न की शुरुआत में ही कहा था कि घनात्मक पूर्णांक है, इसलिए माइनस का 14 है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारा पहला पूर्णांक कौन सा बचा, 13, और इसने कहा है कि क्रमागत है, तो हमारा पहला पूर्णांक 13 है और दूसरा पूर्णांक हमारा 14 है। तो इन दो पूर्णांकों हमारे आंसर हैं। तो यहाँ पर दूसरा पूर्णांक 14 है और पहला पूर्णांक 13 है। प्रश्न 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो इसमें हमने माना कि समकोण त्रिभुज का आधार है वो x है और जो ऊंचाई है वो यहाँ पर आएगी x माइनस 7 है, क्योंकि आधार से 7 कम है इसलिए इसको हम x माइनस 7 लिखेंगे, और जो कर्ण है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर लेना कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर x² प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² प्लस ये सेम ही आएगा क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 49 प्लस x² माइनस का 14x इज इक्वल टू 169। इसको हमने सोल्व किया, x² को x² के साथ जोड़ दिया, 2x² माइनस का 14x और ये 49 प्लस का था और 169 नेगेटिव था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 120। अब सारे को हमने लिया है कि 2x² माइनस का 24x प्लस का 10x प्लस 120। यहाँ पर हमने जो पहले दो थे उनमें से कॉमन लिया 2x को, तो x माइनस 12 बच गया, और दूसरे जो थे उसमें से हमने प्लस के 10 को कॉमन लिया तो x माइनस 12 बच गया। तो x माइनस 12 और 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ पर x है वो आपका था आधार, तो इसलिए आधार नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आधार हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपका आधार कितना हो जाएगा, 12, और दूसरी भुजा उससे 7 कम है इसलिए 12 में से 7 गए 5, दूसरी भुजा आपकी 5 है। प्रश्न 6 देखिए, किसी कुटीर उद्योग में यह देखा गया कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताओ। तो माना बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है, क्योंकि इसने कहा है दुगने से 3 अधिक है। तो प्रश्न अनुसार कि इन दोनों की जो लागत है कुल वो 90 रुपये है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम 4 पेन लेके आते हैं 5-5 रुपये के, तो टोटल लागत हमारी कितनी होती है 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। उसी प्रकार जो बर्तनों की संख्या और लागत है उसकी गुणा होगी। तो x गुणा में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर इसकी अंदर मल्टीप्लाई हुई x की, तो 2x² प्लस 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 3 को इस हिसाब से रखना है कि गुणा करें तो माइनस का 180 आए और जोड़ें तो प्लस का 3x आए। तो हमने यहाँ पर 15x माइनस 12x रख लिया उनको। तो पहले दो में से हमने x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 15, और हमने दूसरे में से यहाँ पर हमने कॉमन लिया माइनस का 6 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15। तो 2x प्लस 15 कॉमन लिया था हमने x माइनस 6, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 15/2 और x इज इक्वल टू 6। तो जो बर्तनों की संख्या है या लागत है वो दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का 15/2 है वो रिजेक्टेड है। x इज इक्वल टू 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी हुई 6, और जो बर्तनों की लागत है वो 2 गुने से 3 अधिक है, इसलिए 6 को 2 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये आपकी आती है 15 रुपये। तो ये आपकी थी 4.2। यदि आप इस चैनल को नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।